स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अपनी 19th एनिवर्सरी पर कुछ नए हेल्थ प्लान्स और प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिनमें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का सुपरस्टार क्लासिक प्लान और फ्लेक्सी प्लान भी शामिल हैं। खासकर फ्लेक्सी प्रोडक्ट को लेकर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। क्या है ये फ्लेक्सी प्लान? क्या ये कोई नया प्रोडक्ट है, नया प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है? IRDAI के रिकॉर्ड्स की माने तो ये एक एड-ऑन्स का पैकेज है, जिसे सुपरस्टार प्लान के साथ क्लब करके उसे 3 अलग अलग आसानी से समझे जाने वेरिएंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो वेरिएंट है वो है एसेंशियल, सेकंड इज प्रेफर्ड एंड थर्ड इज सिक्योर, ताकि सुपरस्टार प्लान लेने वाले कस्टमर्स इसे बिल्कुल आसानी से समझ के ये डिसाइड कर पाए कि उनके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट है, जो कि सभी पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरस्टार फ्लेक्सी प्लान के तीनों वेरिएंट्स को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। जानेंगे ये तीनों वेरिएंट आपके लिए क्या नए कवरेज और बेनिफिट्स लेकर आए हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके साथ साथ प्राइसिंग भी हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्टार को जाना जाता है अपने अफोर्डेबल प्रीमियम्स के लिए। तो क्या इस बार भी प्रीमियम्स रीजनेबल हैं या उनमें कुछ बदल गया है? तो आइए बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें एंट्री एज की, तो तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर एंट्री एज सेम है। एडल्ट्स की मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एज पर कोई भी कैपिंग कंपनी ने नहीं लगाई है। बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, यानी वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ इस प्लान में आएंगे, तो मिनिमम 91 डेज की एज से वो ये प्लान ले सकते हैं और मैक्सिमम 25 ईयर्स तक एज डिपेंडेंट चाइल्ड वो इस प्लान में रह पाएंगे। अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं तो मैक्सिमम फैमिली साइज रहेगा 2 एडल्ट्स और 4 बच्चों का। टेन्योर की बात करें तो आप एक साथ 1 साल, 2 साल या मैक्सिमम 3 साल की पॉलिसी खरीद सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी जरूर मिलेंगे। इस प्लान के तीनों वेरिएंट्स में आपको 3 जोन मिलेंगे, यानी पूरे इंडिया को ज्योग्राफिकली 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपके एड्रेस के जोन के अकॉर्डिंग ही आपसे प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, और जो पॉलिसी और प्लान्स के फीचर्स हैं वो भी इसी बात पर डिपेंड करेंगे कि आप किस जोन से आते हैं। तो जोन सभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार ध्यान से आप इन्हें देखें, क्योंकि स्टार के पुराने प्लान्स में जोन कुछ डिफरेंट थे। अब जोन से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो बेस पैकेज है, यानी कि एसेंशियल, वो आप जोन ए में रहते हुए नहीं ले सकते। जोन बी और सी के लिए ही खाली ये बेस वेरिएंट अवेलेबल है। लेकिन अगर आप प्रेफर्ड और सिक्योर वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आप किसी भी जोन से आते हो, आप इन्हें ले सकते हैं। अगर बात करें सम इंश्योर्ड की, तो एसेंशियल के अंदर सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख रुपए। लेकिन अगर आप प्रेफर्ड और सिक्योर वेरिएंट लेते हैं तो मिनिमम 7.5 लाख रुपीज से लेकर 1 करोड़ रुपीज तक का सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर वेटिंग पीरियड सेम रहेंगे। इनिशियल वेटिंग पीरियड इज ऑफ 30 डेज। स्पेसिफिक डिजीज यानी लिस्टेड एलिमेंट, इनका वेटिंग पीरियड रहेगा 24 महीने का, और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो 3 साल के बाद ये तीनों ही प्लान्स कवर करेंगे, बशर्ते आप उसे प्लान लेते टाइम डिक्लेयर जरूर करें। अब बात करते हैं कवरेज की, तो कवरेज वाले सेक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेस कवरेज की, यानी जो तीनों ही प्लान्स के अंदर ऑलमोस्ट कॉमन कवरेज है उसे हम समझेंगे। उसके बाद कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो बेस कवरेज के अलावा कंपनी ने ऐड किए हैं, ये तीनों ही वेरिएंट्स में अलग अलग हो सकते हैं। और फाइनली हम एड ऑन्स यानी कि ऑप्शनल कवर्स को समझेंगे, जिनमें भी काफी डिफरेंसेस तीनों वेरिएंट्स में हो सकते हैं। तो सबसे पहले बेस कवरेज को समझते हैं। यहां पर पहला पॉइंट आता है रूम रेंट लिमिट का। अगर आप एसेंशियल प्लान लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप जोन बी या सी से होंगे, तो यहां पर आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही मिलेगा, चाहे आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख है, 7.5 लाख है या 10 लाख रुपए है। रूम रेंट कैटेगरी यही डिफाइन की गई है। लेकिन अगर आप प्रेफर्ड या सिक्योर वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीयू में अगर कोई इलाज लिया जाता है तो तीनों ही वेरिएंट्स में कोई सब लिमिट या कैपिंग नहीं रहेगी। डे केयर ट्रीटमेंट यानी वो इलाज जिनके लिए 24 घंटे एडमिट होना जरूरी नहीं है, आयुष
ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जैसे कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, ये कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं। और इसके अलावा होम केयर ट्रीटमेंट, यानी अगर कोई इलाज हमें घर पर लेना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल के बाद, तो इन चारों ही कवरेजेस पर कोई भी सब लिमिट या कैपिंग नहीं है, ये कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी अगर मैं कोई ट्रीटमेंट लेता हूं, हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिल जाती है, क्लेम अप्रूव हो जाता है, तो इसी इलाज से रिलेटेड कितने दिन पहले के और कितने दिन बाद के दवाइयों के, डायग्नोस्टिक और कंसल्टेशन के पैसे मैं इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता हूं, तो ये हमारे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। एसेंशियल पैकेज जो कि बेस पैकेज है, इसके अंदर 30 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड। लेकिन प्रेफर्ड और सिक्योर वेरिएंट के अंदर 90 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ये प्लान कवर करेगा। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी किसी मजबूरी की वजह से घर पर इलाज लेना, पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा सके, या फिर जहां पर इलाज करवाना है उस हॉस्पिटल में बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो घर पर इलाज लिया जा सकता है, वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। इस तरह के ट्रीटमेंट्स में सिकनेस या इलनेस का इलाज कवर नहीं होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऑर्गन डोनर यानी किसी एक्सट्रीम कंडीशन में अगर पॉलिसी होल्डर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्चा भी अप टू सम इंश्योर्ड ये प्लान कवर करेगा। और इससे जुड़ी हुई और कोई सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो वो भी इन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर कवर्ड है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल हो सकता है, वो भी इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। और अगर बात करें एयर एम्बुलेंस की, अगर किसी पेशेंट को एयर लिफ्ट करना पड़ता है, तो डेट इज कवर्ड अप टू 5 लाख रुपीज इन ऑल 3 वेरिएंट्स। अब बहुत ही जरूरी फीचर आता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। नाम सुनने में बहुत अच्छा है कि कुछ ऑटोमेटिक भी हो रहा है, रिस्टोरेशन भी हो रहा है और सम इंश्योर्ड तक भी हो रहा है, तो तीनों ही बातें बिल्कुल सच हैं। अगर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड पार्शियली या कंप्लीटली इस्तेमाल हो जाता है, तो दोबारा से अप टू सम इंश्योर्ड वो रिस्टोर हो जाएगा। मान लो आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, उसमें से 3 लाख रुपए किसी इलाज में इस्तेमाल हो गए, तो उसी टाइम वापस वो 10 लाख रुपए हो जाएंगे, ताकि आप अगले क्लेम में इसका इस्तेमाल कर पाएं। ये पैसा कोई भी पॉलिसी होल्डर इस्तेमाल कर सकता है, सेम और अनरिलेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए भी, और ऐसा अनलिमिटेड टाइम्स इन ए पॉलिसी ईयर हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपको ये रिस्टोरेशन का अमाउंट मिलेगा, इससे नेक्स्ट क्लेम में आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। फ्रीज योर एज टिल क्लेम, ये भी काफी यूनिक बेनिफिट है। इसमें कंपनी कहती है कि अगर आपने इन तीनों ही वेरिएंट्स में से कोई भी पैकेज खरीदा, प्लान खरीदा 50 इयर्स की एज से पहले, तो जब तक आपका कोई भी क्लेम नहीं आता है, आपकी एज वाला प्रीमियम ही आपसे चार्ज किया जाएगा। यानी एज बैंडेड वाला रिवीजन जो है वो आपके प्रीमियम्स में नहीं होगा। अगर या तो आपका कोई क्लेम आ जाता है या फिर आपकी एज 56 इयर्स की हो जाती है, तब ये बेनिफिट डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसी दिन की एक्चुअल एज के अकॉर्डिंग आपसे रिन्यूअल प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस बेनिफिट को इस्तेमाल करने के लिए आपको ये प्लान 50 इयर्स की एज से पहले लेना होगा। प्रीमियम वेवर भी इन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर एक स्टैंडर्ड फीचर है। इसमें यह कहा गया है जो पॉलिसी के प्रोपोजर हैं, यानी जो इस पॉलिसी को खरीद रहे हैं, वो इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर भी हैं और उन्हें कोई क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो अगले साल का प्रीमियम इस फैमिली से चार्ज नहीं किया जाएगा। ये भी तीनों वेरिएंट्स के अंदर ही स्टैंडर्ड फीचर है। अगर बात करें क्यूमुलेटिव बोनस की, तो हर क्लेम फ्री ईयर पर 50% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा और इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। 10 लाख रुपए की बेस पॉलिसी है, क्लेम नहीं लिया तो रिन्यूअल पर 15 लाख रुपए की हो जाएगी, उससे अगले साल भी क्लेम नहीं लिया तो 20 लाख रुपए की हो जाएगी। मैक्सिमम इतना ही ये आपको मिल सकता है। डेंटल चेकअप, क्लीनिंग एंड स्केलिंग भी इन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर कवर्ड है। पॉलिसी के सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर कोई भी एक पॉलिसी होल्डर अपने दांतों की सफाई, स्केलिंग, क्लीनिंग, कंसल्टेशन का खर्चा इस प्लान में कवर कर सकता है। लेकिन ये मिलेगा सिर्फ कैशलेस बेसिस पर, यानी जो पैनल डेंटिस्ट या लैब्स हैं वहीं पर आपको विजिट करना होगा। स्टार वेलनेस प्रोग्राम में आप अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रख के, नंबर ऑफ स्टेप काउंट्स को कंप्लीट करके 20% तक का रिन्यूअल डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं। और टेली कंसल्टेशन भी तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर एक कॉमन फीचर है, जिसमें आप अनलिमिटेड टाइम्स किसी भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड सलाह
ले सकते हैं। बेस कवरेज में जो फाइनल फीचर आता है वो है ई डोमेस्टिक मेडिकल ओपिनियन, यानी आप किसी मेडिकल कंडीशन के डायग्नोज होने पर डॉक्टर्स को इन डॉक्यूमेंट्स को ईमेल कर सकते हैं जो पैनल डॉक्टर्स हैं स्टार हेल्थ के, और उनसे सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं कि ये इलाज आपको कैसे कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने इलाज को फॉलो अप कर पाएं। अब बेस कवरेज के अंदर आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। एक तो जो एसेंशियल प्लान है उसके अंदर 3 ही सम इंश्योर्ड के ऑप्शन है, 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक। रूम रेंट सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपको मिलेगा एसेंशियल प्लान के अंदर, और इसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज का भी थोड़ा डिफरेंस है। बाकी तकरीबन बेस कवरेज के फीचर्स सेम है। अभी आता है सेकंड सेक्शन जिसके अंदर हम एडिशनल फीचर्स को समझेंगे। यहां पर कुछ और डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला बेनिफिट है लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस, यानी हर साल आपका सम इंश्योर्ड 100% बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ये तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको स्टैंडर्ड फीचर मिल जाता है। नेक्स्ट एडिशनल फीचर इज सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर। अब ये सिर्फ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर एप्लीकेबल है। अगर मैं एक साथ 3 साल की पॉलिसी लेता हूं और सपोज मेरा सम इंश्योर्ड है 20 लाख रुपए, तो मैं पहले ही साल 60 लाख रुपए इस्तेमाल कर सकता हूं किसी भी इलाज के लिए। सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर भी तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर एडिशनल फीचर है, यानी ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप एसेंशियल वेरिएंट चूज करते हैं तो आपका मिनिमम सम इंश्योर्ड 7.5 लाख होना चाहिए इस बेनिफिट को इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट एडिशनल बेनिफिट इज प्रीमियम रिटर्न। अगर 5 साल तक आप पॉलिसी में कोई भी क्लेम फाइल नहीं करते हैं तो एसेंशियल और प्रेफर्ड वेरिएंट के अंदर आपका जो पहली पॉलिसी का बेस प्रीमियम था, बेस प्रीमियम का मतलब है यानी बिना किसी एड ऑन्स के जो बेस कवरेज का प्रीमियम है वो कंपनी आपको रिफंड कर देगी आफ्टर 5 क्लेम फ्री ईयर्स। लेकिन जो सिक्योर वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, उसके अंदर ये फीचर एडिशनल कवरेजेस में नहीं है। अब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप अपनी पॉलिसी को क्लेम फ्री रखिए, हम आपको और भी बेनिफिट देंगे। ये नेक्स्ट बेनिफिट है हेल्थ बूस्टर। अगर आप 7 साल तक कोई भी क्लेम अपनी पॉलिसी में फाइल नहीं करते हैं तो आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर सम इंश्योर्ड आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। ग्रेस पीरियड कवर, ये एडिशनल फीचर कहता है कि जब आपकी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में चल रही होती है, यानी जो आपकी रिन्यूअल डेट थी वो आपने मिस कर दी और अब आपके पास 1 महीने का ग्रेस पीरियड है, इस दौरान अगर कोई क्लेम आ जाता है तो जनरली कंपनीज आपको कवरेज नहीं देती हैं। लेकिन इन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको ग्रेस पीरियड में भी कवरेज मिलेगा क्योंकि एक एडिशनल बेनिफिट है। ये जो एडिशनल बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं इनमें से लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस, सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर और प्रीमियम रिटर्न जो बेनिफिट्स हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए आपकी एंट्री एज 60 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर 60 ईयर्स के बाद अगर आप ये प्लान खरीदते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट इलाज के बाद हमारे लिए काफी जरूरी हो सकते हैं और इनमें से कुछ काफी महंगे भी हैं। तो जो लिस्टेड ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट है ये आप तीनों ही वेरिएंट्स में क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम कवरेज रहेगी 1 लाख रुपए हर पॉलिसी ईयर के लिए। अगर बात करें नर्सिंग एट होम, यानी घर पर ट्रेंड प्रोफेशनल नर्सिंग की सुविधा लेनी पड़ती है, तो एसेंशियल और सिक्योर जो टॉप और बेस वेरिएंट है इसके अंदर ये आपको एडिशनल बेनिफिट बाय डिफॉल्ट मिलेगा। लेकिन जो प्रेफर्ड वेरिएंट है इसके अंदर एज ए ऑप्शनल कवर एड ऑन के तौर पर ये फीचर आपको लेना पड़ेगा। कंज्यूमेबल्स कवर, ये बहुत जरूरी फीचर है और तकरीबन हर क्लेम का ये हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूं नॉन मेडिकल आइटम्स की, तो 68 नॉन मेडिकल आइटम्स तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर ये प्लान कवर करेगा। नेक्स्ट एडिशनल फीचर आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप लिस्टेड जो टेस्ट हैं जो अभी आपको पैकेजेस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये आप करवा सकते हैं। सिक्योर वेरिएंट जो कि टॉप वेरिएंट है उसके अंदर प्लान ए बाय डिफॉल्ट एडेड है, लेकिन अगर आप प्रेफर्ड और एसेंशियल वेरिएंट चूज करते हैं फिर आपको इसे ऑप्शनल यानी एड ऑन्स के तौर पर लेना होगा, यानी इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शनल कवर्स की बारी आती है एड ऑन्स की, यानी तीनों ही वेरिएंट्स में आपको कौन कौन से एड ऑन्स मिल जाते हैं वो हम जानने वाले हैं और इस सेक्शन के खत्म होते ही हम इन तीनों ही वेरिएंट्स की प्राइसिंग भी डिस्कस करेंगे। तो पहला एड ऑन है लिमिटलेस केयर। यहां पर कंपनी कहती है कि अगर आपका सम इंश्योर्ड किसी इलाज में कम पड़ जाता है, आपको लगता है ये काफी नहीं है, तो पॉलिसी के लाइफ टाइम में आप किसी भी एक क्लेम को लिमिटलेस कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर सम इंश्योर्ड की कोई भी कैपिंग या लिमिट नहीं रहेगी। एसेंशियल यानी कि जो बेस पैकेज वेरिएंट है इसके अंदर ये एड ऑन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफर्ड और सिक्योर के अंदर आपको ये एज ए एड ऑन मिल जाएगा। मिनिमम सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का
होना चाहिए। स्टेफिट के नाम से एक एड ऑन है जिसके अंदर आपको जिम सेशंस मिलते हैं जिससे आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम आपको पे करना होगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट रेफर करें, वहां पर बिल्कुल डिटेल में इन फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट एड ऑन इज ममता। ये वुमेन वेलनेस केयर से रिलेटेड कवरेज आपको देता है। जिस भी फीमेल पॉलिसी होल्डर की एज 12 साल से ज्यादा है और उन्हें पीसीओएस, पीसीओडी, ऑस्टियोपोरोसिस, PMS, एनीमिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या कॉन्ट्रासेप्शन, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तीनों ही प्लान्स के अंदर आप ये कवरेज चूज कर सकते हैं एज ए एड ऑन। स्क्रीन पर आपको कंसल्टेशन से लेकर बाकी जो कवरेज के डिफरेंसेस हैं वो सभी प्लान वाइज दिखाए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपना एड ऑन चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एड ऑन है परम सेवा, जो कि सीनियर सिटीजन वेलनेस केयर पर फोकस्ड है। अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर की एज 56 ईयर्स से ज्यादा है और ये वाला एड ऑन वो चूज करते हैं तो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी में बताई गई जो कवरेज है, कंसल्टेशंस है, वो इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन एड ऑन लेना होगा परम सेवा। जो इस एड ऑन की प्लान वाइज कवरेज की लिस्ट है वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज इन क्लिनिक कंसल्टेशन। ये इस प्लान का ओपीडी कवर है। ये भी आप ऑप्शनल तौर पर ले सकते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी खरीदी है तो साल में आप 4 जनरल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कंसल्टेशंस ले पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक फैमिली फ्लोटर प्लान है तो टोटल 8 कंसल्टेशंस यू कैन अवेल अंडर दीज कैटेगरीज। वैल्यू नेटवर्क डिस्काउंट का एड ऑन आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट ऑफर करता है। अगर आप ये एड ऑन ले लेते हैं तो जो लिस्टेड नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में आपको ट्रीटमेंट करवाने पर पूरा क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर इस लिस्ट से बाहर इलाज करवाया तो 15% को पेमेंट भी चार्ज की जाएगी। असेंशियल प्लान के अंदर ये एड ऑन अवेलेबल नहीं है। प्रेफर्ड और सिक्योर में इस तरह का एड ऑन आप चूज कर सकते हैं। तीनों ही प्लान्स के अंदर आपको डिडक्टिबल की भी सुविधा मिलती है। पहला डिडक्टिबल है वॉलंटरी डिडक्टिबल, जिसके तहत आप असेंशियल प्लान में मैक्सिमम 1 लाख रुपए का डिडक्टिबल चूज कर सकते हैं और प्रेफर्ड और सिक्योर प्लान में मैक्सिमम 5 लाख रुपीज ऑफ डिडक्टिबल ऑप्शन इज अवेलेबल। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म डिडक्टिबल का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें असेंशियल प्लान में आप 1 लाख रुपए तक का ऑप्शन चूज कर सकते हैं मैक्सिमम, और प्रेफर्ड और सिक्योर में आप 5 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म डिडक्टिबल भी चूज कर सकते हैं। ये कैसे काम करेगा? वॉलंटरी डिडक्टिबल का जो भी अमाउंट आप चूज करेंगे वो 1 साल के लिए कंसीडर किया जाएगा। लॉन्ग टर्म डिडक्टिबल कहता है कि अगर आपने 3 साल की पॉलिसी ली है तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट 3 साल के लिए कंसीडर की जाएगी। आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में कभी भी वो डिडक्टिबल का अमाउंट पूरा हो जाता है, उसके बाद आपकी पॉलिसी कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। ये है लॉन्ग टर्म डिडक्टिबल। ये आप ऑप्शनल कवर के तौर पर तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा वॉलंटरी कोपेमेंट भी तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है। ऑप्शंस हैं 10 एंड 20%। क्विक शील्ड एड ऑन अगर आप चूज करते हैं तो जो लिस्टेड 5 मेडिकल कंडीशंस हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, कोरोनरी हार्ट डिजीज और अस्थमा, ये पांचों 31st डे से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा क्विक शील्ड। ये ऑप्शन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है। अगर आपका एक इंडिविजुअल प्लान है और आप फ्यूचर शील्ड एड ऑन ले लेते हैं तो जब भी आपके न्यूली वेडेड स्पाउस आपकी पॉलिसी में ऐड होते हैं एज ए मेंबर, तो उनके वो सभी वेटिंग पीरियड वेव कर दिए जाएंगे जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा फ्यूचर शील्ड। ये एड ऑन भी तीनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा मैटरनिटी का कवरेज भी आपको यहां पर मिलता है, जिसमें 50,000 और 1 लाख रुपीज का ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं। तीनों ही प्लान्स में ये एड ऑन भी अवेलेबल है। एंड फाइनल एड ऑन इज रूम रेंट मॉडिफिकेशन। अब आप जानते हैं सिक्योर और प्रेफर्ड में कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है। सिर्फ एसेंशियल के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम की लिमिट है। वहां पर आप अपनी रूम रेंट लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इस एड ऑन के जरिए। अब दोस्तों बारी आती है इस प्लान की प्राइसिंग को जानने की। तो यहां पर जो सैंपल फैमिली साइज है वो हमने लिया है 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 38 एंड 35 ईयर्स एंड एल्डर चाइल्ड इज द सन जिनकी एज है 12 साल एंड द यंगर चाइल्ड इज डॉटर एंड हर एज इज 10 ईयर्स। कवरेज यहां पर हमने देखा है 10 लाख रुपए का एंड देयर एड्रेस इज ऑफ दिल्ली, जो कि जोन ए के अंदर आता है। अगर ये फैमिली चूज करती है प्रेफर्ड वेरिएंट तो 1 साल के लिए दे हैव टू पे 30,915 रुपीज एनुअली। इसके अंदर कोई भी एड ऑन शामिल नहीं है। जो बेस कवरेज और एडिशनल कवर्स मैंने आपको बताए हैं ये उसका 1 साल का प्राइस है। लेकिन इफ दे चूज टू हैव सिक्योर प्लान, सिक्योर वेरिएंट, तो उन्हें 1 साल के देने होंगे
31,141 रुपीज ओनली। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मैंने इस फैमिली का असेंशियल वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट है उसका प्राइस क्यों नहीं बताया? वहां पर 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड भी अवेलेबल है, फैमिली साइज भी ठीक ठाक है, क्योंकि जोन ए के अंदर असेंशियल वेरिएंट अवेलेबल नहीं है और इस फैमिली का एड्रेस है दिल्ली का, इसलिए वो प्राइस यहां पर डिस्कस नहीं हुआ। सुपरस्टार प्लान जितना अच्छा पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रहा था, एजेंसी सेल्स में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही और इसका कारण प्लान में कुछ कमी होना नहीं था, लेकिन प्लान में इतने ज्यादा एड ऑन्स थे एक ही प्लान के अंदर, वो एजेंट्स और कस्टमर्स दोनों के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। तो कंपनी ने अब ये कदम उठाया है कि सभी एड ऑन्स को पैकेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि क्लाइंट्स, कस्टमर्स, पॉलिसी होल्डर्स इजीली इन्हें समझ पाए और डिसाइड कर पाए कि उनके लिए कौन सा वेरिएंट बेहतर है। अब कंपनी का ये इनिशिएटिव क्या रिजल्ट लेकर आता है, ये प्लान अब कैसा परफॉर्म करता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आपको सुपरस्टार फ्लेक्सी कैसा लगा? आपकी इस प्लान के बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सुपरस्टार फ्लेक्सी प्लान के तीनों वेरिएंट्स के डिफरेंस का पीडीएफ मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली सारे डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। अगर अब तक आपने सुपरस्टार क्लासिक प्लान जो नई अपडेट्स के साथ आया है वो नहीं समझा है, तो आपको यह वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।